सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहे गुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब पे उसकी दया हो। देश विदेश में आप जहाँ भी कहीं भी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पूरे विश्व में शांति रहे, सद्भाव रहे, हर आदमी की उन्नति हो, हर आदमी का जीवन आनंदमय हो, शांतिमय हो। आज हम लोग 1 जून 2025 को प्रकृत प्रसिद्ध पीठाश्रम के साप्ताहिक सत्संग में एक भजन है राधा स्वामी महाराज का। उस भजन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इंसान क्यों दुखी रहता है, दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जाने। संत राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि शरीर में जो हमारी चेतना है उसको सूरत बोलते हैं। हमारा ध्यान, हमारी चेतना, तो ये चेतना इस शरीर में रह करके दुखी रहती है। चेतना है तो साक्षी भाव में दृष्टा है, लेकिन फिर भी दुखी रहती है। तो ये चेतना दुखी क्यों रहती है? किसी भी आदमी से पूछिए तो चेतना तो हर एक के अंदर है, आत्मा हर एक के अंदर है, फिर भी हर एक की आत्मा क्यों दुखी है? दुख का कारण क्या है? तो आगे कहते हैं, कारण बताते हैं। जा दिन से तुम शब्द विसारा, जा दिन से तुम शब्द विसारा, जा दिन ते तुम शब्द विसारा, जा दिन से तू शब्द विसारा। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। बहुत सुंदर भजन है। इसमें राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि जा दिन से तुम शब्द विसारा, शब्द यानी परमात्मा। जिस दिन से यह चेतना परमात्मा को भूल जाती है, परमात्मा का ध्यान नहीं करती है और मन संग यारी ठानी, मन के साथ दोस्ती कर लेती है, जैसा मन करता है वैसा ही करती है। तो मन ही तो चेतना को यहाँ वहाँ ले जाने वाला है। चेतना तो ध्यानस्थ भी हो सकती है ना, एक जगह पे शरीर को बैठ के ध्यान लगा ले, लेकिन मन उसको एक जगह बैठने कहाँ देता है। तो चेतना को यानी आत्मा को यहाँ वहाँ ले जाने वाला, भटकाने वाला कौन है? मन है।
अब मन संग यारी ठानी, मन के साथ आत्मा ने दोस्ती कर लिया है और इसी दोस्ती के कारण जो है वो दुखी रहती है। क्योंकि देखो, मन माया का बेटा है, मन माया का प्रतिनिधि है। बाहर जो माया है उसी का प्रतिनिधि मन है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो मन को माया का बेटा कहा जाता है। तो जहाँ पे माँ बेटे हैं, यानी माया है उसका बेटा है, वहाँ कैसे शांति रहेगी? वहाँ तो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहेगा। तो कहते हैं कि आत्मा मन के साथ गठजोड़ कर लेती है, दोस्ती कर लेती है, उसी के अनुसार चलने लगती है। मन के अनुसार, मन कहेगा ये खाओ, ये घूमो, ये करो, वो करो। और अगर विकारग्रस्त मन है तो किसी को गाली देना, मारपीट कराना, ये वो फलान ठिकान, सारे कुकर्म शुरू कर देगा। तो आत्मा साक्षी भाव में होते हुए भी फिर भोगने लगती है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और चेतना, ये सब का एक गठजोड़ है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और संत क्या करते हैं? सबको अलग अलग करते हैं। सबको अलग अलग कर देना, फिर चेतना अपने आप में अकेले रमण करे, इसी को समाधि बोलते हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं, अभ्यास और वैराग्य। अब आगे कहते हैं कि जिस मन के साथ आत्मा ने दोस्ती कर रखा है, वो मन कैसा है? जिन इंद्रियों के साथ आत्मा ने दोस्ती कर रखा है, वो इंद्रियां कैसी है? तो कह रहे हैं, मन मूरख तन साथ बधानी, मन मूरख संग साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी, इंद्री स्वाद लुभानी। मन मूरख तन साथ बधानी, मन मूरख संग साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। इंद्री स्वाद लुभानी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो हमारी चेतना है, आत्मा है, ये मन के साथ दोस्ती कर लेती है। अब मन जो है इंद्रियों के साथ उसकी दोस्ती है, तो मन इंद्रियों को आज्ञा देता है। इंद्रियों के साथ मन बंधा हुआ है, तो मन इंद्रियों को आज्ञा देता है और फिर ये आत्मा स्वाद के चक्कर में पड़ जाती है। ये खा लूँ, वो पहन लूँ, ये भोग लूँ, वो भोग लूँ। तो कह रहे हैं आत्मा, मन और इंद्रियां, इनका एक गठजोड़ है आपस में। इसी गठजोड़ को जो तोड़ देता है वो संत है। तो जो साधु हैं, जो साधना करते हैं, वो इसी गठजोड़ को अलग करते हैं, साधना करते हैं जो साधु। और जो संत है, जो इस गठजोड़ का अंत कर देते हैं, वो संत कहलाते हैं। फिर वो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, उसी में ध्यानस्थ रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। तो कहते हैं कि मन जो है मूर्ख है। एक तो मूर्ख के साथ आत्मा ने दोस्ती कर लिया है। कहते हैं मन कोई विद्वान नहीं है। अगर मन के अनुसार ये आत्मा चलेगी तो 84 का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होगा। इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, हमेशा आदमी बंधा रहेगा। तो कहते हैं मन जो है मूर्ख, कोई विद्वान नहीं है। तो कहते हैं कि मूर्ख के साथ और इस शरीर के साथ आत्मा बंधी हुई है और इंद्रियों का स्वाद ले रही है। इंद्रियों के जरिए, मन के जरिए तरह तरह का स्वाद ले रही है, और यही स्वाद जो है कुछ समय बाद उसे दुख देने लगते हैं। संसार में हर सुख के बाद दुख है। कोई भी देखो, शादी विवाह, बच्चे, घर परिवार, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा खा लो, उसके बाद भी दुख।
आगे कहते हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये कह रहे हैं एक परिवार है। मन है, बुद्धि है और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो कह रहे हैं कि ये सब जो है एक परिवार है। और ये परिवार कैसा है? तो कह रहे हैं कुल परिवार सभी दुखदाई, परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी, इन संग रहत भुलानी, इन संग रहत भुलानी, इन संग रहत भुलानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कह रहे हैं ये जो मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये जितना परिवार है ये सब दुख देने वाला है आत्मा को। ये सब आत्मा के सच्चे मित्र नहीं है। आत्मा को किसी न किसी सुख का लालच देके फंसा देते हैं। तो कह रहे हैं कि इन संग रहत भुलानी, आत्मा जो है मन के साथ, इंद्रियों के साथ रहती है, एक सपने की दुनिया में खोई रहती है, तरह तरह के स्वप्न देखती है और अपना स्वरूप ही भूल जाती है। आत्मा का स्वरूप क्या है इसका ज्ञान ही नहीं रहता, निज स्वरूप ही भूल जाती है। तो आत्मा जब अपने को भूल जाए, भगवान को भूल जाए, तो संसार में दुखी रहेगी। आगे कह रहे हैं कि अब आत्मा में और मन और इंद्रियों में क्या अंतर है? आत्मा में, मन में और शरीर में क्या अंतर है? तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी। ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी, नहीं भरमो तूफानी। ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी, नहीं भरमो दिखानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तो कह रहे हैं कि आत्मा तुम चेतन हो, तुम चैतन्य हो, तुम्हारी वजह से मन जिंदा है, तुम्हारी वजह से शरीर जिंदा है, तुम्हारी वजह से इंद्रियां जिंदा है, आँख, नाक, हाथ, पैर, कान, मुंह, गुर्दा, किडनी, हार्ट, तुम्हारी वजह से सब जीवित है। तो कह रहे हैं कि हे आत्मा तुम चेतन हो और तुम जो है जीवित रहती हो हमेशा, शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित रहती हो और जीवित रखती हो। जिस शरीर के साथ में रहती हो उस पूरे शरीर को, उसके सारे अंगों को जीवित रखती हो। तो कह रहे हैं कि तुम चेतन हो, अजर अमर हो, और ये तुमने दोस्ती किनके साथ किया हुआ है? जो जड़ है और मिथ्या है, एक दिन मरने वाले हैं।
कह रहे हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है। जब इसको जलाएंगे या जो लोग गाड़ते हैं तो कह रहे सारे तत्व अलग हो जाते हैं। हवा हवा में, वायु वायु में, पानी पानी में, जल जल में, मिट्टी मिट्टी में, सारे तत्व, आकाश आकाश में, फिर कुछ नहीं रह जाता। तो कह रहे हैं ये तो एक मिथ्या है। और मन कह रहे हैं कि मन भी यादों की गठरी है, कई जन्म के यादों की गठरी है। मन भी कुछ और नहीं है, संग्रह एक है। तो कह रहे हैं क्यों कर मेल मिलाने, कह रहे हैं इनके साथ जो दोस्ती कर रखी हो, ये सब दोस्ती करने के लायक नहीं है। तो आदमी की मजबूरी है, और सबको इतना ज्ञान भी नहीं। कोई संत महात्मा के पास जाने से ही उसको ज्ञान मिलता है कि शरीर के अंदर भी सच क्या है, झूठ क्या है। आदमी तो अपने को शरीर मान करके ही जी रहा है, इससे ज़्यादा जो है वो जानता नहीं है। यही तो दुख का कारण है। तो कह रहे हैं कि ताते चेत चलो यह अवसर, कहते हैं कि ये अवसर मिला है, भगवान ने एक बड़ी कृपा किया है। सब लोग संत महात्माओं के पास नहीं पहुंच पाते। आपके घर के बगल में भी कोई महात्मा प्रवचन दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप पहुंच जाए, उसके लिए भी भाग्य होना चाहिए। भाग्य मतलब संस्कार। तो कह रहे हैं कि अगर आत्मा अभी भी चेत जाए और शरीर के अंदर साक्षी भाव में रहना सीख जाए, सबके साथ रहना है आपको, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहना, इस ढंग से रहना है। अटैचमेंट आपको ख़त्म करना है, मन से, इंद्रियों से रहना है। शरीर में, संसार में सारे कर्म करने हैं, लेकिन अटैचमेंट जो है ख़त्म करना है। और इसकी समझ जो है एक बारीक साइंस है, जिसकी समझ संतों के साथ रहने से आती है। और कह रहे हैं कि नहीं नहीं भरमो तुम खानी, कह रहे हैं तो 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकाते रहेंगे। अगर मन और इंद्रियों के चक्कर में रहोगी तो 84 लाख योनियों में जो है भटकाते रहेंगे। आप देखिए, किसी के साथ लड़ाई होता है, किसी ने किसी को गाली दिया, गाली देने वाला कौन है? मन और इंद्रियां हैं ना। लेकिन आत्मा भी तो उसको भी दर्द होता है जब वो मार खाने लगता है। तो आत्मा इन सब के साथ रहती है, इसीलिए उसको कष्ट होता है। और भगवान ने शरीर को बना करके उसमें आत्मा डाल करके इंसान को एक प्रयोगशाला में भेजा है। संसार भी एक लेबोरेटरी है कि संसार में सब कुछ करो, लेकिन असंग होकर सब कुछ करो, लेकिन बिना अटैचमेंट के, और बहुत आनंदित रहोगे। और संसार में जो 100 जन्म में जो उन्नति नहीं होगी वो एक जन्म में कर लो। देखो, हम 70 साल में जो उन्नति करेंगे वो हम 30-35 साल में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और बिना अटैचमेंट के संसार में सारे कर्म करना, बिना अटैचमेंट के संसार में जीना एक बहुत आनंद की स्थिति है। उसी के लिए हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। और वो संतों के सानिध्य से वो आनंद जो है मिलता है, अभ्यास से, वैराग्य से वो आनंद मिलता है। आगे कहते हैं कि अब इंसान को करना क्या चाहिए। हर इंसान के अंदर आत्मा है, और वो आत्मा बधी हुई है शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, कई जन्म के संस्कारों से। तो वो कैसे स्वतंत्रता महसूस करे, शरीर में रहते हुए भी कैसे आज़ाद हो, कैसे आनंदित हो, उसका दुख कैसे दूर हो। तो उपाय बताते हैं। सत्संग करो सतपद खोजो, सत्संग करो
को खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। सतगुरु प्रीत समानी। सतसंग करो सतपद खोजो, सत्संग करो सतपथ खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। सतगुरु प्रीत समानी। राम रतन गुरु देई बुझाई, राम रतन गुरु देई बुझाई, नाम रतन गुरु देई बुझाई। राम रतन गुरु देई बुझाई। उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी। उलट चलो आसमानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तो संत राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि सत्संग करो, किसी संत महात्माओं के सानिध्य में जाओ, सत्संग करो, सतपद खोजो। इस शरीर के अंदर सत्य क्या है उसको खोजो। शरीर के अंदर महाराज जी कहते हैं ना कि जड़ भी है और मिथ्या चीज़ें भी हैं, मिटने वाली चीज़ें भी हैं, अजर अमर भी है। तो जो अजर अमर है वही सतपद है, सत्य पद है, उसको खोजो। तो कहते हैं कि सतगुरु प्रीत समानी। तो कहते हैं कि अंदर सत्य को समझने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए किसी न किसी सतगुरु से प्रीत होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आध्यात्म को समझने के लिए, आत्मा का आनंद पाने के लिए, भक्ति करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला तो हृदय में सच्ची प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर वास्तव में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें जो है आध्यात्म को समझना है, हमें आत्मा के आनंद को जानना है। तो एक तो सच्ची प्यास होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें सत्संग में जाना होगा और हमें गुरु से प्रेम होना चाहिए और भगवान से हमें प्रेम होना चाहिए और गुरु और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आध्यात्मिक पथ में सबसे बड़ी बाधा जो है अहंकार है। तो हमारा अहंकार गिरे, हमारा अहंकार मिटे, इसके लिए किसी भी संत के पास जाए तो जो हो सके आप सेवा कीजिए, तन से, मन से, धन से, बिना किसी अहंकार के सेवा कीजिए। तो आध्यात्मिक प्यास होनी चाहिए, गुरु भगवान से प्रेम होना चाहिए और अहंकार को त्याग कर सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नाम रतन गुरु देई बुझाई। कह रहे हमारे जन्म जन्म की जो प्यास है वो गुरु से जब दीक्षा मिलती है तो नाम रूपी धन, सबसे बड़ा धन कह रहे हैं कि गुरु की दीक्षा है, नाम रूपी धन है। उससे हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास जो है बुझ सकती है अगर हम साधना करें और सत्य का साक्षात्कार कर लें। तो कह रहे हैं उलट चलो आसमानी। कह रहे हैं हम बाहर संसार की ओर भागते हैं, फिर दीक्षा ली, अभ्यास करेंगे तो हम आँख बंद करके आसमान की ओर, अपने ही भीतर, उलट चलो आसमानी, अपने ही भीतर हम अंदर की ओर, आसमान की ओर, जो भीतर का आसमान है उस तरफ हम चल पड़ेंगे। आगे कहते हैं
इतना काम करो तुम अब के, इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुरु जानी। फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम करो तुम अब के, इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुरु जानी। फिर आगे की सतगुरु जानी। राधा स्वामी कहन सम्हारो, राधा स्वामी कहन समारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी। दुख छूटे सुख मिले निशानी। राधा स्वामी कहन समारो, राधा स्वामी कहन समारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी। दुख छूटे सुख मिले निशानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कह रहे हैं कि किसी संत से दीक्षा ले लिया, उसके बाद गुरु और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। जितना प्रेम होगा भक्ति भी उतनी आगे बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि जो शिष्य है उसका काम है भक्ति करना और आगे की सतगुरु की जानी उसके सतगुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कह रहे हैं राधा स्वामी महाराज कि ये संतों का वचन है, संतों की वाणी है कि दुख से छुटकारा मिल जाएगा और आत्मा को वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जो वास्तव में उसके अंदर है। जो आत्मा वास्तव में आनंद स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, जिस आत्मा को वास्तव में कोई कष्ट नहीं है, तो कष्ट होता है जुड़ाव के कारण। जैसे देखो एक लड़के को कुछ हो जाए, किसी के भाई को कुछ हो जाए, तो जुड़ाव के कारण ही वो उसको दुख होता है। वो यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता कि कैसे इसको आराम मिले। लेकिन अगर दोनों में दुश्मनी है, अलग अलग रह रहे हैं, तब देखो क्या होगा। तो ये जुड़ाव है, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। सारे दुखों का कारण जो है वो अटैचमेंट है। तो आत्मा ने भी मन के साथ, बुद्धि के साथ, अपने ईगो के साथ, अहंकार के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया है, एक दोस्ती कर ली है और उसी के फलस्वरूप जो है वो दुखी रहती है। तो जब संतों के बताए अनुसार जब हम अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे हमें शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होना है, कैसे शरीर में रहते हुए संस्कारों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से कैसे अलग होना है। और सबसे अलग हो करके आत्मा अपने निज स्वरूप को परखती है और वही उसका निज स्वरूप जो है परमात्मा का भी स्वरूप है। देखो ब्रह्म और ब्रह्म का अंश यानी परमात्मा और आत्मा, इनमें कैसा संबंध है? ठीक वैसा जैसा समुद्र और समुद्र की लहरें। तो परमात्मा समुद्र है और ये जो जीवात्मा है, जो तरह तरह की लीला संसार में हो रही है, उसकी लहरें हैं। समुद्र की कोई लहर
कितनी प्यारी लगती है, कितनी शांति देती है। ऐसे ही संसार में कोई आत्मा जो है कितनी शांति देती है, कितना आनंद देती है। और समुद्र की कोई लहर कितनी घातक होती है, बहुत विकराल ऊंची, कितनी तबाही मचा देती है। ऐसे ही संसार में बहुत सी आत्माएं जो हैं, जिनको हम दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं जिससे कितने सारे लोगों को तकलीफ होती है, दुख होती है। तो ये सारा जीव जगत परमात्मा की लहरें हैं, परमात्मा समुद्र है, तो हम सब उसकी लहरें हैं। कोई लहर आनंद दे रही है और कोई लहर जो है विनाश भी कर रही है। तो हम लोग कोशिश करें अपना निज स्वरूप अनुभव करने की, उसके साथ रहने की आदत डालने की, और अपना अटैचमेंट मन के साथ, इंद्रियों के साथ, संसार के साथ कम करने की। आज इतना ही। अनामिक पुरुष दयाल की दया, अनामिक पुरुष सदा सहाय, उस मालिक की दया आप सबको हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सब पे उस मालिक की दया हो, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। आने वाले कठिन समय जो 5-6 साल है, उसमें हर आदमी को जो शांति मिलेगी वो आध्यात्म से ही मिलेगी। इसलिए अभी से ही आध्यात्मिक होना सीखो, ताकि तन से, मन से, धन से, तीनों से तभी स्वस्थ रह सकते हो जब आध्यात्मिक हो। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन आप किसी से लड़ाई करके बैठे हैं तो आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी। और अगर आप आनंदित हैं तो नमक रोटी भी मिल जाए तो आपको बहुत आनंद आएगा, भगवान को धन्यवाद देंगे, भोजन के आगे माथा नवाएंगे, भगवान का प्रसाद समझ के खाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो आने वाला समय कठिन समय है, इसलिए 5-6 वर्षों के लिए अपना ध्यान आध्यात्म में लगाओ, आध्यात्म को समझो, आध्यात्म को जियो। लोग प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम दुस्तर भवसागर तरणम मानुष भजले गुरु चरणम भवबाधा भवबंधन हरणम मानुष भजले गुरु चरणम असरण को प्रभुले शरणम असरण को प्रभुले शरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नाम पुस्तयान नाम सदा सत सत।